राधे राधे। जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ हमारे लड्डू गोपाल जी के कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी लोगों को कामिका एकादशी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। दोस्तों 2025 में कामिका एकादशी 21 जुलाई 2025 को है, क्योंकि हिंदू सत्य सनातन धर्म में जो भी व्रत त्यौहार किए जाते हैं तो उदया तिथि के अनुसार ही किए जाते हैं। उदया तिथि यानी कि सूर्य भगवान जब उदय हो रहे हों उस टाइम पे जो भी तिथि और घड़ी मिल रही हो तिथियों की, वही तिथि पूरे दिन मान्य होती है। तो दोस्तों उदया तिथि के अनुसार जो कामिका एकादशी है 21 जुलाई को ही हर एक वैष्णव व्रत करें। और पारण का जो समय है 22 जुलाई को 2025 में 22 जुलाई को सुबह हमें 6 बजे से लेकर 6:30 बजे से लेकर 9 बजे तक पारण कर लेने हैं, क्योंकि एकादशी का जो पारण होता है द्वादशी तिथि में ही करना चाहिए। दोस्तों व्रत जब हम शुरू करते हैं तो इसके पहले हम, जैसे मान लीजिए आज व्रत है तो आज हमें सुबह सूर्योदय से पहले जाग जाना है और हमें रोज़ की तरह दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होने के उपरांत हमें स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा या अपने शालिग्राम भगवान जी की सेवा ले रखे हैं तो आप उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं, जैसे दूध से, दही से, घी से, शहद से, शक्कर से। ऐसे स्नान कराने के उपरांत आप भगवान को फिर शुद्ध जल से स्नान कराना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि जब आप शुद्ध जल से स्नान कराते हैं जब भी भगवान जी का शरीर अच्छे से क्लीन हो पाता है। तो फिर जब भगवान को हम स्नान करा लें तो हमें भगवान जी का शरीर अच्छे से पोंछ लेने चाहिए। अगर हम अच्छे से नहीं पोंछ पाते ना तो क्या होता है कि हमारे लड्डू गोपाल जी के जैसे अंग में काले काले से धब्बे लगने शुरू हो जाते हैं। तो इस नाते अच्छे से हमें पोंछ लेने चाहिए। फिर भगवान जी के संपूर्ण शरीर में हमें इत्र की मालिश कर लेनी चाहिए। इत्र की मालिश के उपरांत दोस्तों भगवान जी की चरण सेवा ज़रूर करनी चाहिए, हाथ पांव ज़रूर दबा लेने चाहिए। फिर भगवान जी को सुंदर सा ड्रेस धारण कराएं। फिर इसके उपरांत इनका सुंदर सा श्रृंगार करें, जैसे मोर मुकुट हुआ, इनके बाल लगाने हुआ और गले का हार, कान की बाला, हाथ की कड़ा, हाथ में बांसुरी देना, ये सब इनका सुंदर सा श्रृंगार कर लेने चाहिए लड्डू गोपाल जी का। भगवान जी के समक्ष एक दीपक अखंड दीप जरूर प्रज्वलित कर लेने चाहिए, क्योंकि जो ये अग्नि देवता होते हैं हमारे पूजा पाठ के साक्षी होते हैं। तो इस नाते हमें दीपक जरूर प्रज्वलित कर लेना चाहिए घी का। और भगवान जी के समक्ष कलश की भी स्थापना करें, क्योंकि वरुण देवता, कलश देवता जो हमारे हैं हमारे पूजा पाठ के साक्षी होते हैं। तो इस नाते हमें कलश की भी स्थापना कर लेनी चाहिए। दोस्तों कलश में गंगा जल, सुपारी और एक का सिक्का अक्षत के रूप में हमें तिल के सफ़ेद दाने प्रयोग करने चाहिए, लवंग, इलायची और एक के सिक्का सुपारी हमें कलश के अंदर डाल लेने चाहिए। कलश के ऊपर सात्विक बनाना बिल्कुल नहीं भूलना है। कलश के गले में मौली धागा, जिसे रक्षा सूत्र भी कहते हैं, ज़रूर बांध लें। आम के पल्लव या अशोक के पल्लव 5, 7, 9, 11 ऐसे आप ले और उसके ऊपर आप एक नारियल चुन्नी में लपेट कर कलश के ऊपर रख सकते हैं। ऐसे कलश की भी स्थापना कर लें। और दोस्तों हमें ये ज़रूर करना चाहिए, जैसे जो एकादशी का व्रत होता है, कामिका एकादशी का व्रत एक ऐसा व्रत है कि जो संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। वैसे हर एक एकादशी का अपना अलग अलग महत्व है। कामिका एकादशी के दिन हम जब व्रत करते हैं तो भगवान की असीम कृपा बरसती है। इसीलिए कहा जाता है सभी वैष्णव जन से कि एकादशी का व्रत हमें रहना ही रहना चाहिए। और कोई व्रत रहो या न रहो पाप नहीं लगता। अगर एकादशी का व्रत न रहो तो हमें दोष लगता है, पाप लगता है। तो इसलिए सभी वैष्णव भक्त को एकादशी का व्रत रहना ही चाहिए। तो एकादशी का व्रत सबको रहें। और भगवान जी की जब पूजा कर लें तो भगवान जी से हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु अगर हमारे पूजा पाठ में जो कुछ भी त्रुटियां हुई हों तो उसे आप क्षमा कीजिएगा।
तो दोस्तों ऐसे ही हमें पूजा पाठ करने हैं एकादशी के दिन। तो दोस्तों आप सभी लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो और आप लोगों के थोड़ा भी यूजफुल हो, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्यार कमेंट लिख कर जरूर बताएं दोस्तों कि आप सभी लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी। और भी तीज त्यौहार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे किशन करें हम लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।